आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हमने आपको बताया था कि अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखा हो तो उस केस में आप कैसे आसानी से कम समय में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, वो हमने पहले पार्ट में बताया था। यह हमारा सेकंड पार्ट है और इसमें हम क्या करेंगे कि कोई आपको एक रेखाखंड दे रखा है और उसके दो बिंदुओं पर निर्देशांक दे रखे हैं और उस रेखाखंड को जोड़ने का आंतरिक रूप से कोई अनुपात में विभाजित करता है, तो उसके निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं वो आज हम इस पार्ट में करेंगे। पहला सवाल, उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे जो बिंदु -7,6 और 5,0 जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे कि जैसे क्या दे रखा है, आपको एक रेखाखंड दे रखा है। क्या दे रखा है? एक रेखाखंड दे रखा है, इसके दो बिंदु दे रखे हैं, उसके दो बिंदु को जोड़ना है, ये और ये आपके दो बिंदु क्या दे रखे हैं, उन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक क्या दे रखे हैं, -7,6 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक दे रखे 5,0। ये आपका क्या है, x है और ये आपका y है। ये आपका x और ये y, ये आपके कोऑर्डिनेट दे रखे x, y। पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो x होगा, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होगा। पहला वाला x कोऑर्डिनेट, दूसरा वाला y कोऑर्डिनेट। सवाल में आगे क्या दे रखा है कि उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे। कोई हमें एक अननोन, हमें क्या एक बिंदु पता करना है कि उस बिंदु का, और पूछा गया जोड़ने वाले रेखाखंड का आंतरिक रूप। आंतरिक रूप मतलब इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में, तो इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में कोई एक आपका पॉइंट है, कोई आपका पॉइंट है, मान लेते हैं कोई भी एक पॉइंट है x, y। इसके हमें क्या निर्देशांक निकालने हैं, जो कि क्या कह रहा है, आंतरिक रूप से 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो निर्देशांक है, ये जो कोऑर्डिनेट है x, y, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये जो आंतरिक रूप से 1:3 में क्या करता है, आपका विभाजित करता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट है 1:3, ये इस भाग को x कोऑर्डिनेट, इस भाग को तो 1 अनुपात में और बचे हुए भाग को 3 अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो हमें क्या पूछा है कि ये जो पॉइंट है x, y, उस बिंदु के निर्देशांक, ये जो बिंदु है, ये जो आपका बिंदु है, इस बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। मतलब x और y के निर्देशांक, ये जो कोऑर्डिनेट है x और y, ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, किस अनुपात में, आंतरिक अनुपात में, किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:3। जब हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे, जब हम x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो आपको क्या करना है कि जब हम x का मान पता करना होगा तो केवल हम x का यूज करेंगे, y का यूज नहीं करेंगे। और जब हम y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तब हम केवल y का यूज करेंगे, x का यूज नहीं करेंगे। x कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें 7, इसमें 5, और y कोऑर्डिनेट क्या है, इसमें 6 और इसमें 0। अब क्या करेंगे, x कोऑर्डिनेट निकाल, हम क्या करेंगे, जो ये x कोऑर्डिनेट है कितना है, -7, इसका हम क्या करेंगे, बाहर वाले से गुणा करेंगे। 7 का, -7 का 3 से गुणा करेंगे, 1 से नहीं करेंगे, बाहर वाले से। इस पॉइंट से इसके बाहर वाले जो आंतरिक विभाजित कर रहा है ना 1:3, तो 7 का इससे बाहर वाले से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -7 और गुणा 3 कितना होगा, 7 या 21, किसका, माइनस का, तो माइनस का 21। फिर हम जोड़ेंगे प्लस, फिर हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। फिर यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है, 5। इस 5 का भी हम क्या करेंगे, बाहर वाले कोऑर्डिनेट से गुणा करेंगे। तो इस 5 को हम क्या करेंगे, बाहर वाला इसमें कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है, इसके लिए बाहर वाला कोऑर्डिनेट क्या है, 1 है। तो 5 का हम 1 से गुणा करेंगे, तो 5 गुणा 1 कितना होगा, 5। और बट्टे में अनुपातों का योग, या अनुपात दे रखा 1:3 है ना, तो इसका योग बट्टे में अनुपातों का योग, किसका भाग देंगे, अनुपातों का योग। अनुपात कितना, 1:3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा आपका, 4। अब क्या करेंगे, -21 और +5 कितना हो जाएगा, -16 बट्टे में 4। तो इसका भाग देंगे तो ये कितनी बार जाएगा, -4 बार। तो हमारा x पॉइंट आएगा, जो x आएगा वो क्या आएगा, हमारा जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी -4। अब हम क्या करेंगे, y निकालेंगे। ये हमारा क्या है, x,
एक्स एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, कितना आया -4। अब हम क्या करेंगे, वाई निकालेंगे। जब हम वाई निकालेंगे तो केवल वाई का यूज़ करेंगे, एक्स का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें वाई क्या है 6 और इसमें वाई क्या है 0, इसमें वाई क्या है 6, इसमें वाई है आपका 0। अब क्या निकालेंगे हम, वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो अब हम क्या करेंगे, इस 6 का हम बाहर वाले से गुणा करेंगे। तो 6 का बाहर वाले से गुणा करेंगे तो 6 का हम 3 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, 6 तिया 18, और फिर 0 का हम गुणा करेंगे 1 से तो कितना आएगा 0 और 1 प्लस में 0 बटे में अनुपातों का योग, अनुपातों का योग कितना 1 और 3 4। तो अब हम क्या करेंगे, y इक्वल टू 18/4, 18/4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 4.5। तो हमारा x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ गया आपका -4 और 4.5। ये हमारा x और y का कोऑर्डिनेट होगा और यही हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 1 मिनट अंकल। सेकंड क्वेश्चन, बिंदु 4,5 और 7,11 से जुड़ा रेखाखंड किस बिंदु पर अनुपात 2:1 में आंतरिक रूप से विभाजित होगा। क्या पूछा है, एक रेखाखंड है, उसके क्या है 2 बिंदु है, 4:5 निर्देशांक है और एक दूसरे बिंदु के 7:11 निर्देशांक है। यह आपका एक रेखाखंड है, यह आपका एक रेखाखंड है। उसके एक बिंदु पे क्या है 4.4,5 और दूसरे पे आपका है 7,11। यह आपके दोनों बिंदु के क्या है निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब क्या पूछा है, किस बिंदु पर अनुपात 2:1 में, किस बिंदु है 2 अनुपात, किस बिंदु, और क्या है आंतरिक, मतलब किसी इस रेखाखंड के ऊपर ही कोई एक बिंदु है जो 2:1 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, 2:1 में क्या कर रहा है विभाजित कर रहा है, और वो कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट है, वो है x, y, और कितने में कर रहा है 2:1 में कर रहा है। 2:1 में विभाजित या बांटने का मतलब है कि इस पॉइंट से जो ये पूरा रेखाखंड है जो 2:1 के अनुपात में बटेगा, इधर वाला जो भाग होगा वो 2 भाग होगा तो उस तरफ वाला 1 भाग होगा। तो हमें इस निर्देशांक, इस कोऑर्डिनेट के हमें क्या है वैल्यू बताना, मतलब x और y की हमें वैल्यू बताना है। और आंतरिक है विभाजन, तो अब हम क्या करेंगे, वही जब हम x का लेंगे तो केवल x का लेंगे। x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे कितना आपका 7, x कोऑर्डिनेट क्या है 4 और यहाँ पे 7, y कोऑर्डिनेट क्या है 5 और यहाँ पे क्या है 11। अब हम क्या करेंगे x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। मैंने आपको क्या बताया, जब हम x का मान लेंगे तो इसका गुणा किससे करेंगे, जो बाहर वाला कोऑर्डिनेट है, क्या है बाहर वाला अनुपात क्या है 1 है, तो 4 का 1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 4, फिर क्या करेंगे जोड़ेंगे प्लस, फिर जो ये दूसरा वाला x कोऑर्डिनेट है कितना है 7 है, तो इसका हम बाहर वाले, तो इसके लिए बाहर वाला कौन सा होगा 2, 7 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 दूनी 14, और बटे में क्या करेंगे हम अनुपातों का योग, अनुपात क्या है 2:1 है, इनका योग, तो 2 + 1 कितना हो गया आपका 3, तो 4 + 14 कितना हो गया 18/3, मतलब ये आपका 18, ये आपका भाग जाएगा 6 बार, तो x का मान आ गया आपका 6। अब हम निकालेंगे y का मान, y का मान निकालेंगे तब हम क्या केवल y का कोऑर्डिनेट लेंगे, x को नहीं लेंगे। तो इसमें y क्या है 5 है, तो इसका हम क्या करेंगे बाहर वाले से गुणा, तो 5 का बाहर वाले से गुणा क्या है, इसके लिए बाहर वाला क्या है 1 है, 1 है, तो 5 का हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 5 प्लस, अब क्या करेंगे 11, जो यहाँ पे y का कोऑर्डिनेट क्या है 11, इसका भी बाहर वाले से करेंगे तो इसका बाहर वाला क्या है आपका 2, तो 11 दूना 22, और बट्टे में क्या करेंगे अनुपातों का योग, अनुपात कितना है 2:1, इनका योग कितना होगा 2 + 1 3, मतलब 22 और 5 कितना हो गया 27, 27/3, तो 27/3 क्या होगा, ये भाग जाएगा आपका 9 बार, 9 × 27, तो आपका देख लीजिए x, y जो ये निर्देशांक है वो क्या आ गया आपके, x आ गया 6 और y आ गया आपका 9, तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, बिंदुओं -1,0 और 2,6 से जुड़े हुए रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में बिंदु पर विभाजित किया जाता है। एक रेखाखंड है,
ये आपका एक रेखाखंड है। इसके दो बिंदु हैं निर्देशांक, एक ये बिंदु है एक ये, और इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक कितना है -1, 0 और इसका है 2, 6। ये आपके कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। और क्या कह रहा है आंतरिक रूप से, मतलब इस रेखाखंड के अंदर कोई आंतरिक है और उसका विभाजित किसके अनुपात में हो रहा है 2:1 में। ये 2:1 में ये आपका क्या हो रहा है विभाजित हो रहा है। तो उस बिंदु पर विभाजित हो रहा है तो हमें क्या करना है उस बिंदु को, तो ये जो x, y है ना, यहाँ पर x और y कोऑर्डिनेट की हमें वैल्यू पता करनी है। तो हम जब x का मान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे x कोऑर्डिनेट का गुणा करेंगे, किससे करेंगे बाहर वाले अनुपात से। ये बाहर है -1 का, इसके लिए ये 1 बाहर है तो क्या आएगा -1 का 1 से गुणा करेंगे तो -1, फिर प्लस, फिर इस 2 का गुणा करेंगे इसके लिए, तो इसके 2 के लिए क्या होगा 2 बाहर होगा तो 2 दूनी 4, बटे में क्या करेंगे अनुपातों का योग, तो 2 + 1 कितना होगा 3, -1 + 4 कितना हो गया 3/3, तो ये आपका आ जाएगा 1। तो x का मान आ गया आपका 1। अब हम निकालेंगे y का मान। अब y के लिए हम क्या करेंगे y के कोऑर्डिनेट लेंगे, तो 0 का हम क्या करेंगे गुणा करेंगे 1 से, तो क्या आएगा 0 का 1 से गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, प्लस फिर हम क्या करेंगे 6 का गुणा करेंगे, किसका बाहर वाले से, तो इसके लिए बाहर कौन सा है 2, तो 6 दूनी 12 बटे अनुपातों का योग, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो y आ गया आपका 12/3, मतलब इसका भाग जाएगा 4, 4 × 12, तो हमारा x कोऑर्डिनेट आ गया 1 और y कोऑर्डिनेट आ गया 4, मतलब x, y आ गया बिलोंग्स टू क्या वैल्यू आ गई 1, 4। यही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। थैंक यू वेरी मच।